हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एकदम डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 54,101 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये 133 पॉइंट इसने पॉजिटिव में क्लोज किया। अगर कल का आपको याद हो तो कल बैंक निफ्टी ने 137 पॉइंट माइनस में क्लोज किया था। देखो, मैं आपको जैसे बता रहा था कि बैंक निफ्टी को एक दो दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा और वो इसने चीज कर दी है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो 3 से 4 दिन से यहाँ पर अच्छी खासी अब इसने एक रेंज बना ली है। देखो, लास्ट के इस भी दिन लास्ट के आवर में इसने यहाँ पर रेंज बनाई, उसके अगले दिन मार्केट थोड़ी सी रेंज में रहा, उसके अगले दिन रेंज में रहा। और आज भी बैंक निफ्टी ने सुबह थोड़ी मूवमेंट की, उसके बाद टोटली साइडवेज ही रहा। देखो, अब इंपॉर्टेंट ये रह जाता है, जा तो कल यानी कि थर्सडे को या फ्राइडे को आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पर ये मूवमेंट किस साइड की होगी? अप साइड की और डाउन साइड की भी हो सकती है। अभी आपको अपसाइड की और डाउन साइड की दोनों साइड की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि रीजन क्या है डाउन साइड की मूवमेंट के लिए? जो लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग मूव आ सकती है, वो नीचे वाली साइड आ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट कंटिन्यू करता है इसी ट्रेंड को तो ऊपर वाली साइड आपको मार्केट वापस जाते हुए दिख सकता है। देखो, अब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो जैसे आपको पता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अब हमारे पास वो रहने वाला है 54,200 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको लगभग 54,500 तक और कहीं न कहीं 55,000 तक के साइकोलॉजिकल लेवल तक आने वाले टाइम पे मार्केट जाते हुए दिख सकता है। बाकी देखो, इसकी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि 55,000 ही जाएगा। अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया तो फिर इसका मतलब कहीं न कहीं आपको ये चीज़ श्योरिटी है कि ये इतने तक जाएगा, जिस कारण आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करोगे और ओवर क्वांटिटी जब आप ट्रेड करोगे आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। पहले नंबर आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहना चाहिए कि अपनी क्वांटिटी को कम कर दो। क्वांटिटी मैनेजेबल रखो, उतनी क्वांटिटी लो जितनी आप मैनेज कर सकते हो, जितने पे लॉस भी हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पर पीछे अच्छा पैसा बना लिया वो अपनी क्वांटिटी आप थोड़ी कम कर दें। देखो, उसके साथ-साथ आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझनी पड़ेगी। अगर बैंक निफ्टी नीचे वाली साइड यहाँ ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको कहीं न कहीं लगभग 53,000 के आस-पास मार्केट आते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम पे। वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि कहीं न कहीं किस फ़ोर्स के साथ आता है। उसके साथ-साथ आपको थोड़ी-सी यहाँ पर जो क्वांटिटी है, वो भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रेंड थोड़ा-सा बुलिश है। 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट इसको नीचे या तो इस रेंज के नीचे जाके क्लोज़ करे, या इस रेंज के अपर एंड में क्लोज़ करे, तभी जाके आपको आने वाले टाइम पे बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। आज मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ बताऊँगा। देखो, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको समझ लिया, आपको थोड़ा समझ आएगा कि प्रीमियम किस तरीके से मूव करता है, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ आपको नहीं कर लेना चाहिए। आज देखो, मार्केट लगभग खुलता है, मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है, ये ज़ोन है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे वाली साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट मार्केट कहाँ खुलता है? इसी लेवल के पास खुलता है। और पहली जो कैंडल बनती है वो क्या बनती है? पहली जो कैंडल बनती है वो हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। थोड़ा-सा अब मैं आपको इसका एक चीज़ साथ में दिखाता हूँ। देखो, मैंने 2 चार्ट लगाए हैं। अब इस कैंडल को देखना, मैं यहाँ पर लगाता हूँ बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस लगाता हूँ 53,800 की। बैंक निफ्टी 53,800 की आपके सामने ही लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए। 1 सेकंड, 1 से अब हमने लगा दी 53,800 की, यहाँ पर हमने लगा दी कॉल। तो आज आपको पता है 25 है, 25 सितंबर, हाँ, ये यही कॉल है। अब देखो, पहली कैंडल को देखो तो आपको समझने को मिलेगा, जो पहली कैंडल है, इसकी जो पहली कैंडल है वो हमें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं ग्रीन। और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने अगली 3 कैंडलें इसके ऊपर जाके अच्छी खासी यहाँ पर क्लोजिंग हुई। बट अगर आप यहाँ प्रीमियम में देखो तो पहली कैंडल यहाँ पर हमें रेड क्यों देखने को मिल रही है? आप इस चीज़ से कोरिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपने यहाँ मान लो लेट्स से आपने 53,800 की कॉल ले ली, बिल्कुल एट द इन द मनी चल रही है ये कॉल, दूर की कॉल नहीं, एट द मनी या इन द मनी की कॉल है, एट द मनी बोल सकते हो आप इसको। तो जैसे ही आपने यहाँ एंट्री ली, आपको तो लॉस दिखा रहा है यहाँ पर प्रीमियम में। और छोटा लॉस नहीं, अगर आपने मान लो लेट्स से 300 पे एंट्री ले ली, तो ये आपको 100, 100, 110, 12 पॉइंट का लॉस दिखाएगा। ऐसा क्यों? जबकि प्रीमियम जब तक इंडेक्स तो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। देखो, इसका रीज़न क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा प्रीमियम बढ़ता कब है। अगर मार्केट क्या किया, देखो जैसे अब जितने लोगों ने बाइंग करके रखी है उनको पता है कि इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये एज ए इंपॉर्टेंट लेवल है। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आके देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ना, जो प्रॉफिट या लॉस की मतलब जो रिस्क लेने की थोड़ी सी संभावना होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। मान लो अगर आपका एसएल ये था, तो जब आपको पता चल गया कि भाई अब ये गैप डाउन खुल रहा है तो आपका एसएल लगभग ये आ जाएगा, या ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपको एसएल थोड़ा बढ़ाना पड़ता है गैप अप या गैप डाउन में। अब क्या होता है कि जो लोग बाय करके
बैठे होते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा-सा देखते हैं नेगेटिव सेंस में कि भाई यार पहली कैंडल ही अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं की तो ये तो हमें बड़ा लॉस दिखा सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी-सी अपनी क्वांटिटी को निकाल देते हैं, छोटी क्वांटिटी से बैठते हैं और पहली कैंडल जब ये पूरी क्लोज़ हो जाती है, जब पहली कैंडल पूरी क्लोज़ होती है आपको देखने को मिलेगा उसी के बाद ही अगली कैंडल में प्रीमियम बढ़ता है। आप जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हो, चाहे आप जिस मर्ज़ी ऐप में देखो आपको देखने को मिलेगा पहली कैंडल में जो प्रीमियम बढ़ा है, वो प्रीमियम बढ़ा ही नहीं है, वो रेड में गया है, मतलब कहीं न कहीं प्रीमियम बढ़ा ही नहीं है। मैं कॉल का प्रीमियम 53,700 का लगा के देखो, 800 का लगा के देखो या 54,000 की कॉल लगा के देखो, आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा। अगर ये ओपनिंग यहाँ होती ना, तो यही कैंडल आपको प्रीमियम में ग्रीन दिखती, मतलब प्रीमियम भी आपको बढ़ते हुए दिखता, क्योंकि यहाँ पर खतरा कम था। क्यों खतरा कम था? क्योंकि ये लेवल दूर था और मार्केट क्या करता है, मार्केट इसी लेवल पे खुल जाता है। इस वजह से यहाँ तो आपको बायर दिख रहे हैं, मान लो, बट जो सही में जिस पे हम ट्रेड लेते हैं प्रीमियम में हमारा पैसा बनता है, तो प्रीमियम से ही है ना, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे थोड़ी हम ट्रेड लेते हैं। इंडेक्स तो बैंक एचडीएफसी उस सब वजह से मूव कर रहा है, थोड़ा-सा वहाँ पर प्रीमियम का इतना रोल नहीं रहता। हम जिससे ट्रे हमारा पैसा बनता है प्रीमियम से, उसके बाद अगर आप देखो जैसे प्रीमियम देखने को मिला था कि मार्केट ने जो सुबह हाई लगाया उसको तो क्रॉस ही नहीं किया, बट अल्टीमेटली यहाँ तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने इसके ऊपर इंडेक्स ने तो इसके ऊपर जाके अच्छी खासी यहाँ पर क्लोजिंग की है। तो आपको समझना पड़ेगा प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम डीके क्या होता है, डेल्टा, थीटा, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। खासकर अगर आपको इतनी नहीं भी समझ है, आप सिर्फ ये समझो कि बायर सेलर के एसएल कहाँ लगे हैं, बायर कहाँ डरेंगे, सेलर कहाँ डरेंगे, बायर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कर सकते हैं, जहां पर उनको लगेगा कि आप देखो, अगर मान लो सुबह की कैंडल सिर्फ ऊपर जाने का ऐसी हो जाती, तो आपको प्रीमियम भी क्या दिखता है कि प्रीमियम में भी मार्केट नीचे जा रहा है और पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। पुट यहाँ पर क्या हुआ, ना पुट के प्रीमियम बढ़े ना काल के प्रीमियम बढ़े। काल के प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि ये खुला कल की क्लोज, जो कल का लो था उसके नीचे, और खुला कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के पास, उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई मार्केट तो गिवन टाइम में कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, क्योंकि कोई भी ट्रेडर आके कोई भी बड़ी क्वांटिटी आके सेल कर दे तो मार्केट उसी साइड चल जाएगा। तो मार्केट को जो चलाने वाले हैं वो किस साइड की डायरेक्शन में मूव कराएंगे मार्केट को, हमें थोड़ी पता है। तो यही चीज सोच के जो थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं या थोड़े से बड़े ट्रेडर भी होते हैं, जो जिनको हम डायनेमिक नहीं बोल सकते और थोड़ा सा रिटेल से बड़ा बोलेंगे, वो बैठते हैं, वो देखते हैं कि भाई मार्केट को एक बार ऊपर क्लोज करने दो, उसके बाद अगर आप देखो तो अगले दो कैंडल में प्रीमियम बढ़ा था, बट एज कम्पेयर टू जितनी यहाँ पर मूवमेंट आई है उतना प्रीमियम नहीं बढ़ा था। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम से ही पैसा बनता है। प्रीमियम मूव करेगा तभी तो आपका पैसा बनेगा, प्रीमियम ही नहीं मूव करेगा तो आपका पैसा कैसे बनेगा। अब 15 मिनट टाइम फिर में देखते हैं बैंक निफ्टी कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। देखो, आज एक्सपायरी थी, आज तो मूवमेंट आई नहीं, बट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का दिन। कल भी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन ये तो मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी 50 काफी ज्यादा बुलिश था, उसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग की। और अगर आप बैंक निफ्टी की भी देखो तो ये अभी तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। इससे पहले इससे सबसे अच्छी जो क्लोजिंग है लगभग 54,105 की है। ये जो क्लोजिंग है ये फाइनल क्लोजिंग नहीं होती है, ये जो क्लोजिंग होती है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। जो फाइनल क्लोजिंग होती है वो 30 मिनट का एवरेज लेके ली जाती है ताकि मैनिपुलेशन ना हो जाए। अब बैंक निफ्टी के लिए देखो तो ये 54,200 का लेवल एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहीं पर अगर बैंक निफ्टी खुलता है यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करता है फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। नीचे वाली साइड इंपॉर्टेंट रहने वाले दो लेवल, जहाँ तो मार्केट यहाँ पर आके सस्टेन करे यहाँ भी एक एंट्री ले सकते हैं, बट यहाँ क्वांटिटी छोटी रहेगी, यहाँ क्वांटिटी आप बड़ी ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतनी बड़ी नहीं लेनी है कि ऐसा नहीं हो कि आपने क्वांटिटी इतनी बड़ी ले ली कि अब मार्केट चाहे आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट जैसे ही थोड़ा सा नीचे गिरा कि आपने वहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया ये सोच के, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी बड़ी हो रही है, तो उस वजह से जैसे थोड़ा आप माल आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा, जैसे ही वो 2-3 हज़ार कम हुआ आपने वहाँ पर एग्जिट कर दिया 7,000 में। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आप जितने जितने में आप कंफर्टेबल हो उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है। यहाँ क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी, और अगर आप इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो आप अपनी नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा तो फिर यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, बट यहाँ पर एक रिस्क का फैक्टर ये है कि मूवमेंट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जो बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 54,103 के पास दिया है शायद, तो वहां से मतलब 100 भी मान के चलो आप, तो 100 से लगभग अगर 800 तक आ जाएगा, लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और बड़ी मूवमेंट करे मार्केट, तो जा तो फिर आपको कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में दिखने चाहिए, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ होनी चाहिए मार्केट में जो इस चीज़ के साथ आपको कोरिलेट कर पाए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।